आज आपके समक्ष 5वें सप्ताह के 5वें दिन की कक्षा 1 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और अपनी कक्षा की शुरुआत में हम एक छोटी सी कविता से शुरुआत करेंगे ताकि बच्चे सहज हो सकें। उसके बाद हम अपनी कलरव की पाठ 22 में जया, जगत और जुगनू कहानी को अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएंगे और उसके बीच बीच में हम बच्चों से 3-4 सरल और तथ्यात्मक बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे। कहानी ख़त्म होने के बाद हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए हम बच्चों से विभिन्न खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। खुले छोर के प्रश्न पूछने का उद्देश्य बच्चों के चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना है। बच्चे आपको जो भी उत्तर दे रहे हैं तो आपको वो स्वीकार करने हैं। उन्हें ये नहीं बताना कि आपका उत्तर गलत है। उन्हें हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देते हुए उनको प्रोत्साहित करना है। लेखन कार्य में हम इस कहानी के आधार पर ही कोई भी चित्र बनाने के लिए बच्चों को कहें और उन्हें उनके साथी को दिखाने के लिए कहें और उस पर थोड़ी बातचीत करें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और आज हम पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे, यानी कि हम जो पहले कर चुके हैं उसको आज दोहराएंगे और हम आज क और र वर्ण की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि क और र वर्ण की पहचान कराएंगे। सबसे पहले हम बोर्ड पर एक और बड़ा सा क और दूसरी ओर बड़ा सा र वर्ण लिख देंगे। उसके बाद हम बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए क और र ध्वनि से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को बताने के लिए कहेंगे और फिर 2-3 बार हम इन दोनों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम एक गतिविधि करेंगे जिसमें बच्चों को 2 टीमों में विभाजित कर दिया जाएगा और एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। बीच में हम क और र वर्ण से बने कार्डों को रखेंगे उल्टा करके और बच्चों को बताएंगे कि आप इसके चारों तरफ गोल चक्कर काटेंगे और जब मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए क या मुझे चाहिए र, तो जो भी मैंने बोला है क या र, तो आप उसी का कार्ड लाकर मुझे देंगे। जो बच्चा पहले कार्ड लाकर देगा उसकी टीम को 1 अंक दिया जाएगा। इसी तरह से बच्चे सही वर्ण लाए हैं या नहीं इसकी जांच आप बाकी बच्चों से ही करवाएं। उसके बाद र वर्ण के साथ भी ये काम होगा और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी बच्चों को मौका न मिल जाए। इस गतिविधि के दौरान दोनों ही टीम की बच्चों के लिए ताली बजवाएं, लेकिन अंक पहले सही लाने वाले बच्चे की टीम को ही दें। इस दौरान आप उन बच्चों की पहचान कर लें जिनको अभी तक क और र वर्ण की पहचान नहीं हुई है। अगले कालांश में उनके साथ मिलकर वर्ण पहचान पर कार्य करें। लेखन कार्य में हम अपनी कार्य पुस्तिका के पाठ 39 पर कार्य करने को कहेंगे बच्चों से और उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता करेंगे। आप कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करेंगे कि बच्चे ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम अपना एक कार्यपत्रक, जो कार्य पुस्तिका का हमारा पाठ 39 है, उस कार्यपत्रक को भरेंगे जिसमें इस तरह से उसको भरना है। चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले वर्ण से मिलाएं, क और र वर्ण लिखें। चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखें। इस तरह से इस कार्यपत्र को आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरे कालांश में पठन पर कार्य करेंगे और हम यहाँ लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करेंगे। इसमें शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना है। सबसे पहले हम कोई भी छोटी सी कविता बच्चों को सुनाएंगे। उसके बाद हम बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लेंगे और एक एक कर कक्षा के 10-15 बच्चों के नाम बुलाएं और उन्हें कक्षा में क्या क्या दिख रहा है, जैसे कि बोर्ड, टेबल, कुर्सी, चौक, डस्टर, बैग, किताब, कुछ भी जो भी बच्चे कक्ष में देख रहे हैं उन चीज़ों के नाम बोलने के लिए कहें और बच्चों ने जो नाम बोले हैं उनको आप बोर्ड पर लिखेंगे। उसके बाद किसी भी बच्चे का नाम लें और उसे बोर्ड पर लिखें और उससे कहें कि कक्ष के संसाधनों में से जो भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं उसका मैं नाम बोलूँगा और आपको वहाँ क्या लिखा है या मैंने क्या बोला है वो कहाँ लिखा है उसको पहचानना है। यह प्रक्रिया आप सभी बच्चों के साथ किसी भी क्रम में करें और उसके बाद
अंत में जिस चार्ट पेपर पर आपने कक्षा कक्ष के सामान्य संसाधनों के नाम को लिखा है उसे कक्षा में चिपका या लटका दें। आप ये चार्ट पर भी लिख सकते हैं और उसे ऐसी जगह लगाएं जहां से सभी बच्चे इसे आसानी से देख सकें। आप समय निकालकर या खाली समय में बच्चों को इस चार्ट पेपर पर लिखे नामों की पहचान करने